मॉर्निंग सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सबों को क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। फिजिक्स में ऑप्टिक्स का ये सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में प्रकाश के गुण, प्रकाश माध्यम प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार आदि बिंदुओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं। यदि आप उसे चाहे तो प्ले लिस्ट में जा करके ऑप्टिक्स का फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आज के इस सेकंड क्लास में उससे आगे के बिंदुओं को देखते हैं। आज का बिंदु है प्रकाश के परावर्तन के प्रकार, नियमित प्रकाश का परावर्तन और अनियमित प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित होती है और यदि परावर्तित किरणें पुनः अपने ही पूर्व माध्यम में लौट जाती है तब प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की परावर्तन घटना दो प्रकार से होती है। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तब प्रकाश के इस प्रकार की घटना को नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है तब प्रकाश के इस प्रकार की घटना को अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह पर आपतित हो और यदि परावर्तित किरणें अपने ही पूर्व माध्यम में लौट जाती है तब प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए इसे फिगर के माध्यम में दिखाया गया है। ये क्या है? आपका एक परावर्तक सतह है। ये एक परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह कहे तो परावर्तक सतह समतल दर्पण हो सकता है या फिर अन्य कोई चिकना सतह हो सकता है। तो इस चिकने सतह पर यानी परावर्तक सतह पर प्रकाश किरण आपतित होती है और आपतित होने के बाद ये किरणें इस सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः अपने ही पूर्व माध्यम में लौट जाती है। आने वाली किरणें को, जो किरणें इस सतह से टकराती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं और टकराने के बाद जो किरणें लौट जाती है उसको हम परावर्तित किरणें कहते हैं। इन दोनों किरणों के बीच में एक अभिलंब का निर्माण होता है। यह अभिलंब जो है इन दोनों किरणों को दो बराबर भाग में विभक्त करती है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को R से सूचित किया जाता है। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये किरणें, आपतित किरण, परावर्तित किरणें और अभिलंब जिस बिंदु पर मिलती है उसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो वो जो है यहाँ क्या है? आपतन बिंदु है। प्रकाश की परावर्तन घटनाएं जो प्रकृति में दो प्रकार से घटती है। एक नियमित प्रकाश का परावर्तन, दूसरा अनियमित प्रकाश का परावर्तन। नियमित प्रकाश की परावर्तन जो घटती है इसके लिए समतल सतह यानी प्लेन सतह के साथ साथ चिकना सतह का होना आवश्यक है। तो इन सतहों से प्रकाश की परावर्तन की जो घटना घटेगी उसे हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। और यदि सतह असमतल है, रुखरा है और उससे प्रकाश की परावर्तन की जो घटना घटेगी उसे हम अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। चलिए हम देखते हैं नियमित प्रकाश का परावर्तन। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर हो तब इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन को नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये एक परावर्तक सतह है। इस परावर्तक सतह पर अनंत से आने वाली अनेकों प्रकाश की किरणें आपतित होती है और आपतित होने के बाद प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार इन सतहों से टकराने के बाद ये किरणें परावर्तित हो जाती है यानी उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। लौटने वाली किरणें आपस में यदि समांतर हो तो उसे हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ देखिए अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें हम जानते हैं कि समांतर आती है और यदि वही किरणें सतह से टकराने के बाद समांतर रूप से लौट जाए तब इस घटना को हम प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि परावर्तित किरणें जो है आपस में क्या है? समांतर है। तो ये क्या होगा? नियमित प्रकाश का परावर्तन। अब हम देखते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है तब इस प्रकार के प्रकाश के परावर्तन को अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है तब उसे हम क्या कहते हैं? अनियमित प्रकाश का परावर्तन।
परावर्तित किरणें एक दूसरे समांतर नहीं होने का कारण है कि सतहों का असमतल होना। यदि सतह समतल नहीं है और सतह खुरदुरा है तो उस सतह से प्रकाश की किरणें का जो परावर्तन होगा वो अनियमित ढंग से ही होगा, यानी परावर्तित किरणें आपस में समांतर नहीं होगी, वे किरणें असमांतर रूप से आगे बढ़ेगी। यहाँ देखिए अनंत से जो भी किरणें आ रही है इस सतह पर समांतर रूप से आ रही है और टकराने के बाद ये किरणें आपस में समांतर नहीं है, यानी परावर्तित किरणें जो है आपस में समांतर नहीं है। देख रहे हैं ये किरणें ऐसे आती है और टकराने के बाद इस तरह से गुजर जाती है, पुनः ये किरणें इस तरह से गुजरती है, तो आपस में परावर्तित किरणें जो हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, समांतर नहीं है। जिस तरह से इसमें समांतर है ये किरणें आपस में, उस तरह से अनियमित प्रकाश के परावर्तन में समांतर नहीं है। यानी हम परावर्तित किरणें को देख करके कह सकते हैं कि कौन सी घटना नियमित प्रकाश का परावर्तन है, कौन सी घटना अनियमित प्रकाश का परावर्तन है। यदि परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर होती है तब उस घटना को हम नियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यदि परावर्तित किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती है, यदि वे किरणें एक दूसरे को काट रही है या फिर असमांतर रूप से आगे बढ़ रही है, तब उसे हम अनियमित प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, प्रकाश का परावर्तन, नियमित प्रकाश का परावर्तन और अनियमित प्रकाश का परावर्तन। चलिए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। चलिए इसे हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन की घटने वाली फिगर है। इस फिगर के माध्यम से इन दोनों नियम को समझते हैं। तो ये आपतित किरण है, आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, इस सतह से यानी परावर्तक सतह से टकराकर जाने वाली किरण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरणें और अभिलंब यानी नॉर्मल, ये तीनों क्या है, एक ही तल पर है। ये तीनों एक ही तल में है, तो इसीलिए पहला नियम बन गया सर क्या, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये क्या है, पहला नियम है प्रकाश का। अब फिर देखते हैं सेकंड नियम क्या है। आपतन कोण, कोण आई, परावर्तन कोण, कोण आर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आपतन कोण एवं परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हमेशा कोण आई जो है कोण आर के बराबर होते हैं। कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रूप में पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। ये दोनों नियम आप देख चुके हैं। चलिए हम देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश के प्रवेश करने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन की क्रिया के लिए कम से कम दो माध्यम का होना आवश्यक है। अधिकतम दो से अधिक माध्यम हो सकता है, लेकिन कम से कम न्यूनतम दो माध्यम का होना आवश्यक है। जहाँ दो माध्यम होगा वहाँ प्रकाश का अपवर्तन की घटना घट सकता है। और ये माध्यम जो है पारदर्शी होना चाहिए। माध्यम कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। कहने का मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आर पार या तो पूर्ण रूप से या फिर आंशिक रूप से गुजर रहा हो, वहां पर प्रकाश का अपवर्तन की घटना घट सकता है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश के प्रवेश करने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब उस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए हम समझते हैं कि माध्यम क्या है। तो माध्यम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विरल माध्यम और सघन माध्यम। विरल माध्यम और सघन माध्यम हम तुलनात्मक आधार पर कह सकते हैं। चलिए हम फिगर के माध्यम समझते हैं कि विरल माध्यम क्या है और सघन माध्यम क्या है। जैसे हम बगल में फिगर बनाए हैं, तो ये आपका कांच है, ये ग्लास है। ग्लास से बाहर वाला माध्यम जो है ये विरल माध्यम है और ग्लास जो है सघन माध्यम है। कांच के बाहर क्या है, वायु है, और ये ग्लास जो है, स्लेब जो है, वायु की अपेक्षा ग्लास क्या है, सघन है। वायु की अपेक्षा ग्लास क्या है, सघन है। यानी ग्लास का डेंसिटी जो है वायु की डेंसिटी से क्या है, अधिक है, इसीलिए ये सघन माध्यम हो गया और वायु क्या हो गया, विरल माध्यम हो गया। सिंगल किसी को अपने आप में विरल या सघन माध्यम नहीं कह सकते हैं। जब तक उसका किसी माध्यम से तुलना नहीं किया जाएगा तब तक वो विरल और सघन माध्यम में
डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ हम वायु और कांच में यदि तुलना करते हैं तो वायु का डेंसिटी क्या है, कांच की डेंसिटी से कम है, इसलिए वायु विरल माध्यम होगा और कांच क्या होगा, सघन माध्यम होगा। प्रकाश की किरणें जब विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और वही जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। जैसे हवा और कांच हम लेते हैं तो हवा का घनत्व जो है कांच घनत्व से क्या है, कम है, तो हवा हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। हम पानी और कांच लेते हैं तो पानी का घनत्व कांच घनत्व से क्या है, कम है, तो पानी हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। हम हवा और पानी लेते हैं तो हवा हो जाएगा विरल माध्यम और पानी हो जाएगा सघन माध्यम। कहने का मतलब सघन और विरल माध्यम हम घनत्व के आधार पर कह सकते हैं। जिस माध्यम का घनत्व यानी डेंसिटी कम होगा उस माध्यम को हम विरल माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम का डेंसिटी यानी घनत्व अधिक होगा उस माध्यम को हम सघन माध्यम कहेंगे। जब प्रकाश की किरणें विरल से यानी कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वही जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम यानी अधिक घनत्व वाले माध्यम से विरल माध्यम यानी कम घनत्व वाले माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, मुड़ जाती है। चलिए हम फिगर के माध्यम समझते हैं नोट नंबर 2 को। नोट नंबर 2 है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो PQ एक ग्लास है और इसके चारों साइड क्या है, एयर है, हवा है। तो हवा जो है ग्लास का अपेक्षा क्या है, विरल माध्यम है, और ग्लास क्या है, सघन माध्यम है। तो मान लीजिए यहाँ क्या है, ये एक प्रकाशीय स्रोत है और इस प्रकाशीय स्रोत से AO प्रकाश की किरणें निकलती है। AO प्रकाश की किरणें जो है इसका मूल पथ सीधे होना चाहिए, सीधे निकालना चाहिए, लेकिन सीधे ना जाकर ये अपने पथ से विचलित हो जाती है और ये पथ बना लेती है OB। आप जानते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण को I से सूचित किया जाता है। तो यह I कोण हो गया। संगत कोण होने के नाते ये कोण I है तो ये कोण भी क्या होगा, I हो जाएगा, और ये पूरे कोण जो क्या है आपका R है, जो कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये पूरे कोण क्या है, R है, R से I घट जाएगा तो अपने मूल पथ से जितना विचलित हुई है वो कोण निकल जाएगा यानी लेमडा निकल जाएगा। तो ये पूरे R से हम I घटा देंगे तो क्या होगा, R माइनस I हो जाएगा। तो R माइनस I जो निकलेगा वो क्या होगा, आपका विचलन कोण हो जाएगा। चलो हम समझ चुके हैं जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम सघन माध्यम प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।